हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल एवी कोचिंग क्लासेस में दोबारा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.2। चैप्टर का नाम है आपके पास सांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टैटिक्स। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है आपके पास बच्चे? वो बोलता है कि निम्नलिखित सारणी को, ये आपके पास ये सारणी दे रखी है, इसको हमें देखते हुए इसका मूल्यांकन करते हुए हमें क्वेश्चन की तरफ चलना है। क्या बोलता है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की संख्या को दर्शाता है। मतलब बच्चे तो ध्यान से देखते हैं क्या दे रखा है उसने कि आयु है वर्षों में। जैसे छोटा बच्चा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे कि 5 से लेके 15 वर्ष, 15 वर्ष से लेके 25 वर्ष, 25 वर्ष से लेके 35 वर्ष। और ये रोगियों की संख्या की, जैसे मैं बोलता हूँ कि 15 वर्ष से लेके 25 वर्ष के रोगियों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलोगे सर 11। ऐसे ही बोलता हूँ कि 45 से लेके 55 वर्ष के जो रोगी हैं उनकी संख्या कितनी है, 14। तो इस प्रकार आपके पास एक सारणी दे रखी है, टेबल दे रखी है। तो चलिए जानते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछता है। तो बोलता है जो आंकड़े दे रखे हैं आपको, उसका आपको एक बहुलक और मध्य निकालना है। ठीक है जी, दोनों को क्या निकालना है आपको, मध्य और बहुलक निकालना है। तो मेरे को आशा है कि आप सभी ने मेरी जितनी प्रीवियस वीडियोस थी मध्य के बारे में वो आपने सभी ने देख ली होंगी। अगर फिर भी कोई बच्चा रह जाता है तो ऊपर जो आई बटन दे रखा है उसको प्रेस करके एक बार प्लीज दोबारा उनको वॉच कर लीजिए। मध्य आपको वहां पे समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं, हम दोबारा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम जो हमसे पूछते हैं उस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसने बोला हमें बहुलक, और एक आपके पास ये बिल्कुल ही एक नया मैटर है कि बहुलक है क्या चीज। तो बहुलक के लिए मैंने एक फॉर्मूला अलग से करा रखा है। ऊपर जो आई बटन है कॉर्नर पे, उसको प्रेस करके एक बार उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। तो हम बहुलक में क्या करते हैं बच्चे, जो रोगी की संख्या उसको बोल देते हैं हम बारंबारता, मतलब एफ आई फ्रीक्वेंसी। इसमें जो सबसे ज्यादा बार आया है, जो सबसे ज्यादा बार आया, जैसे यहाँ पे आपके पास 23 है, जो 23 है वो सबसे ज्यादा बार आया है। तो जो आपके पास ये 23 है वो क्या हो जाएगा आपके पास F1, क्योंकि जिस बच्चे को फॉर्मूला तो उसको पता है F1 क्या होता है। F1 बेसिकली आपकी जो F1 है उसकी पहली बारंबारता है, उसकी क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता। और सभी बच्चों को पता है कि F1 से पहले क्या लिखते हैं हम, F0। ये मैं यहाँ पे जो स्क्वायर है रेक्टेंगल डाल रहा हूँ किसके लिए, अलग से पहचान के लिए, ताकि आपको सभी बच्चों को समझ में आ जाए अच्छे से। F0 क्या होता है आपके पास कि बहुलक वर्ग के पूर्वगामी, मतलब पूर्वगामी का मतलब क्या है कि जो F1 से पहले है उसको बोलते हैं पूर्वगामी। और F1 के बाद क्या आता है बच्चे, आपको अच्छे से पता है, F1 के बाद आता है F2। तो F2 का मीनिंग क्या है आपके पास, F2 का मीनिंग होगा बहुलक वर्ग के परवर्ती। परवर्ती का मतलब कि जो F1 के बाद आएगा। पूर्वगामी का मतलब होता है पहले, और परवर्ती का मतलब होता है कि बाद में। सिर्फ यही हमारे पास फंडा था, सबसे आसान मेथड है। और मोस्टली 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से वो आपके पास पुटअप करता है। ऑल बोर्ड्स, सीबीएसई हो, एचबीएसई, कोई सा बोर्ड हो, डायरेक्ट आपके अंदर क्वेश्चन वो पुट करता है एग्जाम के अंदर। तो सिर्फ यही था। दोबारा एक बार, जो सबसे ज्यादा बार है आपके पास फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलेंगे F1। F1 से पहले आता है F0 और F1 के बाद आता है F2। लेकिन आपको पहचान क्या करनी है कि जो F1 है, F1 के जो सामने है आपको पता ही है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल, या फिर क्या बोल देता हूं मैं, वर्ग माप। क्या बोल देता हूं, वर्ग माप। जो एक चीज है ये आपके पास क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं हम क्लास इंटरवल। लेकिन मैंने बच्चों इसमें आपको सिखाया था कि दो प्रकार की आपके पास वर्ग माप होती है। एक होती है उसमें निम्न सीमा होती है, ऊपरली सीमा। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ निम्न सीमा का यूज करना है। और निम्न सीमा आपके पास क्या आएगी, तो आएगी आपके पास 35। मतलब इस वर्ग माप का जो सबसे नीचे सीमा है उसको हम बोलेंगे एल। एल का मतलब क्या है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एक आपको ख्याल रखना है बच्चे की जो एल होगा वो कैपिटल नहीं स्मॉल रहेगा आपके पास। और उसके बाद हमें इसके बीच में ये जरूर चेक करना है कि हमारे पास जो वर्ग माप है वो कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो उसके बीच में आपके पास जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल मतलब जितने का डिफरेंस है वो कितना है, वो भी हमें यहाँ पे राइट करके दिखाना पड़ेगा। तो मोस्टली आपके पास 4 से 5 चीजों की आवश्यकता होती है इसके अंदर। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि सोल्यूशन करते हैं हम इसका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हल। वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो बहुत बहुत मजा आएगा आपको। तो क्या बोलता है वो वर्ग, जो वर्ग माप थे हमारी वर्ग, जो 35 से 45 है, मैं अकेला अकेला कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा आपको करके क्या है क्या नहीं। 35 से 45 की जो अधिकतम बारंबारता है, वैसे मैंने बोल भी दिया लेकिन मैं लिख भी देता हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत
न हो। अधिकतम बारंबारता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अतः यह बहुलक वर्ग है। हमने यही बोला है कि जिसमें सबसे ज्यादा बार आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग बोलते हैं। यही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, जो बोली थी मैंने उसी को आपके सामने राइट किया है। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एक अच्छे वे में, मतलब कि जो आपको एकदम से समझ में आ जाए वो चीज करके दिखाने जा रहा हूँ। क्या है कि जो फॉर्मूला था, एक बार वैसे उसको आई बटन को प्रेस करके एक बार देख लीजिए। जो फॉर्मूला है वो भी आपके पास आसान है, लेकिन हम उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी वैल्यूज है मैं आपको वो राइट करके दिखाता हूँ। तो हम मान लेते हैं कि जहां यहाँ पे वेयर जो जितनी वैल्यूज है उनको हम पहले लिख लेते हैं, कि ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो मैंने लिख लिया यहाँ। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एल माना नहीं है, एल हमें दे रखा है ऑलरेडी, कि जो एल है आपके पास, एल क्या कितना दे रखा है, 35। जितनी वैल्यूज है उनको सभी को राइट कर दीजिए ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ही ना रहे। एल आ गया आपके पास 35। फिर जो एच है, एच अभी बोला मैंने वर्ग माप का जो अंतराल है उसके बारे में। एच कितना है, जैसे 5 से 10, 10 से 25। तो मेरे ख्याल से सभी को दिख ही रहा होगा कि कितने का है, 10। अगर फिर भी किसी बच्चे को नहीं करना था तो जो ऊपरी सीमा है उसमें से निचली सीमा को माइनस कर दीजिए, आपके पास डायरेक्ट वर्ग अंतराल आ जाता है। तो कितना आएगा, 10। उसके बाद जितनी वैल्यू F1 कितना आपके पास 23, F0 कितना है आपके पास 21 और F2 कितना है 14। बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा, इससे सिंपल कोई वे नहीं है, कोई भी वे। हमने लिख लिया। अब हम जो उसने बोला है, अब हम अपने सूत्र का यूज करते हैं जो उसने हमको निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है बच्चों, उसने वो बोलता है बहुलक। तो हम देख देते हैं बहुलक। वैसे सभी बच्चों को बताया बहुलक का मतलब कहता है कि जो संख्या बार बार रिपीट हो। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ थोड़ा, ताकि सभी बच्चों को आसानी रहे देखने में, कि बहुलक जो चीज क्या हो, बहुत बार 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 रिपीट हो, उसको बोलते हैं हम बहुलक। लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मूला का यूज करें, वो फॉर्मूला क्या है आपके पास, वो फॉर्मूला बोलता है एल। बच्चे मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वो एल कैपिटल नहीं स्मॉल आएगा। एल प्लस F1 माइनस F0 बाय में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद क्रॉस H। ये बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्मूला है और ये डायरेक्ट एमसीक्यू उस क्वेश्चन के अंदर भी आपसे पूछा जाता है। L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ करके दिखाता हूँ आपको। अब कैसे यूज करते हैं ये, इसका मतलब कहता है या तो आता है या फिर इंप्लाइज। इट्स इंप्लाइज की क्वेश्चन कंटिन्यूस है हमारा। जो जो वैल्यूज दे रखे हैं उनको आप पुट अप कर लीजिए। अगर मैं इसको एक रफ शीट पे करके दिखा देता हूँ, इसका यूज करके हम कैसे करते हैं, कि जो जो वैल्यूज उसने दे रखी है आपके पास, ये दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कि जो बहुलक है, बहुलक का फॉर्मूला क्या था आपके पास, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 क्रॉस में H। जितनी वैल्यूज है जल्दी पुटअप कर दीजिए। L कितना दे रखा है उसने आपके पास 35 मतलब 35 प्लस F1 कितना है बच्चे 23 माइनस F0 कितना है आपके पास 21 बटे में 2। हाँ एक ख्याल रखना आपने, जब ये जो F1 की वैल्यू ऊपर थी वो नीचे सेम आएगी, लेकिन उसको थोड़ा सा जरा सा ब्रैकेट में कर दीजिएगा ताकि करने में आपको कोई भी मुश्किल ना आए। -21 माइनस का क्या आएगा 14 और मल्टीप्लाई में 10। तो बस अब आपके पास कैलकुलेशन बचती है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन आप बड़े आराम से कर सकते हो। कितना दे रखा है 35 जमा 23 में से 21 गए तो कितना बचता है आपके पास 2। अब यहाँ ये ब्रैकेट क्यों लगवाई थी, क्योंकि ब्रैकेट का मीनिंग क्या हो जाता है यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो 23 की 2 के साथ करूँगा तो कितना आएगा 40 और माइनस माइनस प्लस, माइनस करता हूँ तो कितना आता है आपके पास 14 को 21 में जोड़ूंगा 35 मल्टीप्लाई 10 बराबर यहाँ पे क्या आएगा 35 जमा 2। अब 40 में से 35 गए तो आपके पास कितना बचता है 11 मल्टीप्लाई 10। यहाँ पे जो ऊपर वाला है उसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो 35 प्लस 2 की 10 के साथ करते हैं तो कितना आएगा 20, 20 के बटे में 11। और यहाँ पे आपके पास क्या बचता है ओनली एक मेथड LCM। LCM क्या आएगा, अगर किसी बच्चे को नहीं आता
तो नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, 11 की 11 के साथ करेंगे तो 11, और फिर क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो उस बच्चे के लिए बोल रहा हूँ मैं जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, बाकी जिसको जिस वे में उनके सर ने कराया वही कीजिएगा, लेकिन मैं उनके लिए करा रहा हूँ जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं सीखा। तो 11 की 35 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 11 पंजे 55, 5 11 33 और 5 38, 385 जमा 20। जब मैं इसको प्लस करता हूँ तो प्लस करने के बाद आपके पास कितना आएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 8 और 2 10, 1 405/11, और जब मैं इसको कट करता हूँ तो बच्चे मेरे पास कितना आता है, 36.8। कितना आएगा, 36.8। तो आपके पास इसका जो बहुलक आ गया वो कितना है, 36.8। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अभी हमारा एक काम और बचता है यहाँ पे, वो काम क्या है हमारे पास, इसका अभी हमें माध्य भी ज्ञात करना है, हमें इसका क्या निकालना है, माध्य भी निकालना है। तो चलिए माध्य को ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को माध्य तो निकालना आते ही होगा, क्योंकि वो हमने प्रीवियस वीडियो में किया भी था हमारी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर जो आई बटन दे रखा है उसको प्रेस करके एक बार उन वीडियोज़ को देख लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। तो माध्य में हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने वो कर रखा है। तो सबसे पहले हमें पता है एफ आई के बाद हम क्या निकालते हैं उसके अंदर, किसी बच्चे को पता हो तो वो निकालते हैं हम एक्स आई। एक्स आई को हम क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह मैंने आपको बहुत अच्छे से निकालना सिखाया भी था। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो वर्ग चिन्ह के लिए मैं दोबारा यहाँ एक रफ शीट यूज कर लेता हूँ। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है आपके पास, यहाँ साइड में कर देता हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वर्ग चिन्ह निकालने का मेरे बच्चे एक फॉर्मूला होता है, और वो डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जाता है। सबसे पहले तो लिखते हैं किसको, इसको एक्स आई से, जिसका फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, और बट्टे में क्या आएगा 2। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला का हम यूज अपने क्वेश्चन के अंदर करेंगे। तो मतलब निम्न सीमा और जैसे यहाँ पे निम्न सीमा कितनी है 5 और ऊपरी सीमा कितनी है 15, 15 और 5 कितने हो गए 20, तो बीच 10 इसके बीच का जो अंतर है वो कितना आएगा 10। इसी प्रकार 15 और ये 25 है तो हम इसको प्लस करेंगे और बाई में 2 करेंगे तो कितना आएगा 15 और 40 20। तो यहाँ पे मैंने बच्चों आपको एक ट्रिक भी सिखाई थी कि जब जो इनका डिफरेंस है उसको लेते चलिए, तो 10 और 20 के बीच में 10 का फिर कितना आएगा 30, फिर 40, फिर कितना आएगा 50, और फिर कितना आएगा 60। सिंपल सा वे थे आपके पास। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, उसके बाद बच्चे हमारा काम क्या होता है, एफ आई और एक्स आई की प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लीकेशन। तो कर दीजिए जल्दी जल्दी। 6 की 10 के साथ करता हूँ तो कितना आएगा 60, 20 की 11 के साथ करता हूँ तो कितना आएगा 11 दूनी 22। हाँ, एक काम जो मैं आपसे हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो लास्ट का डिजिट है उसको सेम रखिए ताकि कैलकुलेशन में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। 21 की 23 के साथ करेंगे क्या, 21 या 63 मतलब 630। 40 की अगर मैं 23 के साथ करता हूँ तो 0 की 0, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9। 50 की मैं 5 के साथ करता हूँ तो कितना आएगा 0 की 0, 5 चौके 20, 2 5 और 2 7, और यहाँ पे 30। और अब हमारा फाइनल काम क्या है, एफ आई और एक्स आई का योग। योग निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया। योग कितना आएगा इसका बच्चे करके देखिए, लास्ट में 0 है तो 0 की 0, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 6 16। कितना बच चुका है आपके पास 1 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 7 आपके पास होता है 25। तो आपके पास जो योग है वो कितना है 2560। इसी प्रकार हमें एफ आई का भी योग, ये योग कितना था आपके पास करके देख लेते हैं। 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15 और 5 20। तो कैरी कितना बच गया आपके पास 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। ये बच्चे कितना आपके पास करने पे 80। तो अब हमें हमारा काम बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। एक बार मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। अत्यंत महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन कैसा है आपके पास, अत्यंत महत्वपूर्ण। क्यों, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि इसमें आपको दोनों चीज़ें पूछी गई है। कोई क्वेश्चन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज उसमें आपसे तीन चीज़ें ही पूछेगा वो, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको भी यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि किसी भी बच्चे को देखने में कोई भी मुश्किल ना आए। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन आशा है कि आप सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक करें क्योंकि ये टाइम है जो सब कुछ आपके लिए लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम माध्य निकाल लेते हैं। माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा, मैंने सिखाया था। सबसे पहले हम माध्य को लिखते किससे, एक्स बार से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है
समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे में समेशन ऑफ एफ आई। ये फॉर्मूला है किस द्वारा, मैं लिख देता हूँ यहाँ प्रत्यक्ष विधि द्वारा, प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो जितनी वैल्यूज वो आप पुट कर दीजिए, तो माध्य जिसको हम एक्स बार से लिखेंगे इक्वल टू कितना है, समेशन एफ आई एक्स आई वो था हमारे पास 2560 और बटे में जो एफ आई का सम था वो कितना था आपके पास 80। तो कर दीजिए 0 से 0 कट। अगर मैं इसको कट करता हूँ 8 पे, तो 8 पे कट करने के बाद कितना आता है मेरे पास, ये 35.37। कभी भी हम दशमलव के बाद पूरी संख्या को नहीं बोलते, तो हम क्या लिखेंगे, जो आपके पास मध्य आ चुका है वो कितना आया आपके पास, वो आया 35.37। तो यही आपसे उसने पूछा था कि मध्य और बहुलक, ये आपके पास आ गया मध्य और आ चुका है आपके पास बहुलक। और आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और सबसे पहले मैं उन बच्चों को थैंक्स करना चाहता हूँ जो नेट की वजह से हमारी वीडियोस को नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने हमें अपने लिए बहुत ही ज़रूरी समझा और हमें कॉल करके इन चीज़ों के बारे में बताया कि सर नेक्स्ट वीडियोस बनाइए। तो उनका मैं बहुत ही दिल से थैंकफुल हूँ। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।